सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, बहुत पुरुषार्थ करके हम अच्छी अच्छी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपसे एक अपेक्षा अवश्य रखते हैं कि आप इन अच्छी अच्छी बातों को अपने आसपास के सभी लोगों तक पहुंचाएं। इस बात से तो आप एग्री होंगे कि आपका आसपास का जो वातावरण है, आपके आसपास के लोग अच्छे कब बनेंगे? जब वो अच्छी बातें सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, तभी अच्छे बनेंगे। या तो आप हम जो बातें अच्छी बताते हैं उनको बता दीजिएगा, और आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप बता नहीं सकते, तो आज इस सोशल मीडिया के युग में आप झट से एक क्लिक करके उन तक अच्छी बातें पहुंचा सकते, तो पहुंचाइए। आज मैं आपके सामने एक विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। गीता गीता है, सभी जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता में दान के विषय में कुछ बताया है, तो आज उस दान के विषय में जानेंगे कि जो भी हम दान करते हैं वो दान किस कैटेगरी में आता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी दानों को 3 कैटेगरी में बांट दिया, 3 विभाग कर दिए हैं। माने एक सबसे अच्छा विभाग, एक मीडियम विभाग और एक निकृष्ट विभाग। ठीक है, तो ये हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम दान करते हैं, डोनेशन देते हैं, डोनेट करते हैं, तो हम किस प्रकार से दान दें जिससे कि हमें उसका अधिक से अधिक पुण्य फल प्राप्त हो जाए। भाई, दान करते हैं, किस लिए करते हैं? पुण्य की प्राप्ति के लिए। भाई, इसीलिए तो करते हैं कि हमारा पुण्य अच्छा बने, हमारा हमारा अच्छा कर्म बने, हमें पुण्य मिले, हमारा अगला जन्म अच्छा हो, ये जन्म अच्छा हो। तो जब हम दान कर ही रहे हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम उस दान को किस प्रकार से करें, जिस प्रकार से करके हम उस दान का और अधिक लाभ ले लें। भाई, कोई भी काम कर रहे हैं हम, तो हमें उसकी अच्छी जानकारी हो पूरी, तो हम उसको अच्छी तरह से कर देंगे। यदि मानिएगा मैं चटाई बनाता हूं, कट जिसको मैट बोलते हैं, मुझे मैट अच्छी प्रकार से बनाना आता है, मुझे आता होगा तभी जब मैं उसकी जानकारी मेरे पास में पूरी है, तो मैं उस मैट को अच्छी प्रकार से बना करके अच्छे पैसे में बेच दूंगा, मुझे अच्छा पैसा मिल जाएगा। और मुझे मैट को बनाने की ठीक से जानकारी नहीं है, मैं मैट बना दूं, चटाई बना दूं, तो वो उतने पैसे की नहीं बिकेगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति का तो ये काम है। और हम सभी लोग इस समाज में रहते हैं तो दान अवश्य करते हैं, किसी न किसी पदार्थ का, पैसे, कपड़ा, अन्न, सब्जी और भी भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, किसी न किसी प्रकार से हम दान करते हैं। तो हम दान को किस विधि से करें, किसको करें जिससे हमें अधिक से फल मिल जाए, तो ये 3 श्लोक हैं भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए हुए। आप इनको समझ लेंगे तो आप दान की सही विधि जान जाएंगे। ठीक है, आइएगा, 3 श्लोक मैं पहले पढ़ूंगा। ये 17वें अध्याय में, गीता के 17वें अध्याय में श्लोक नंबर 20, श्लोक नंबर 21 और श्लोक नंबर 22, ये 3 श्लोक हैं। आप देख लीजिएगा गीता में, ठीक है, पहले सुन लीजिएगा, बाद में देखिएगा, नहीं तो अभी वीडियो को बंद करके एकदम गीता में देखने लग जाए। देख लीजिएगा, आपकी मर्जी है। आइएगा, क्या कहते हैं? दातव्यमिति यद्दानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च
तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तामसं तत्तामसं उदाहृतम्। अब इनका अर्थ समझ लीजिएगा, ठीक है। यहां पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि दान देना ही कर्तव्य है। क्या? जब मनुष्य ये विचार करता है कि मैं मनुष्य हूं, इस समाज का एक भाग हूं, समाज का एक अंग हूं, इसलिए दान देना मेरा परम कर्तव्य है, मेरी सुप्रीम ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि मैं ले रहा हूं। ये मेरा जीवन क्या है? निरंतर हम लोग ले रहे हैं, विचार नहीं करते। हम हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, ठीक है न जाने लोगों से क्या क्या सहयोग ले रहे हैं, तब हमारा ये जीवन चल रहा है। तो जो मनुष्य देते समय देने से पूर्व ये विचार करता है कि दान देना मेरा कर्तव्य है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को कोई वस्तु दे रहा हूं, वो एहसान नहीं कर रहा उस पर, ये तो मेरा कर्तव्य है? दिस इज माई ड्यूटी, सुप्रीम ड्यूटी। और कहते हैं ऐसे भाव से, माने इस प्रकार से, इस प्रकार के विचार से, संस्कार के साथ में जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक दान कहलाता है। सात्विक का अर्थ है सबसे ऊपर की कैटेगरी का, जिसका मनुष्य को बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, माने अधिक पुण्य वाला कह सकते हैं। क्या? दान देना मेरा परम कर्तव्य है, इस भाव से जो व्यक्ति, अर्थात जिस देश में, जिस देश का अर्थ है जिस स्थान पर, ऐसे ही आंख पर पट्टी बांध करके जी लाओ मुझे देना है, यूं दे दिया, कहीं दे आए, नहीं, ऐसे नहीं। देश और काल में, अर्थात जिस स्थान पर किसी वस्तु का अभाव है और लोगों को वहां वो वस्तु चाहिए, ध्यान रखेंगे, अथवा किसी समय कोई वस्तु चाहिए परंतु वो वस्तु वहां पर नहीं उपलब्ध है, तो ऐसा देश और काल को विचार करके और पात्र, अर्थात इस व्यक्ति को वास्तव में आवश्यकता है, जिसे आवश्यकता ही नहीं है हम उसको ही दे दें, तो वो उसका क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। तो क्या कहते हैं कि देश और काल का परीक्षण करके और पात्र का परीक्षण करके, अर्थात जहां देना है, जिसको देना है, जिस समय देना है, वहां परम आवश्यक है, उसे आवश्यकता है, तो इस प्रकार से जो दान दिया जाता है वो दान क्या कहलाता है? सात्विक दान कहलाता है। ध्यान रखेंगे। जैसे यहां पर कुछ यहां पर बताया, मैं बता देता हूं, जैसे भूखे, अनाथ व्यक्ति, दुखी, रोगी, असमर्थ तथा भिक्षुक आदि को अन्न, वस्त्र, औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास में अभाव है नहीं, वो वस्तु उसके पास में उसे चाहिए,
उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई विद्यार्थी है, निर्धन बालक है, वो पढ़ने में होशियार है, परंतु उसके पास में धन नहीं है, स्कूल में जाने के लिए, एक अच्छे स्कूल में जाने के लिए पैसा नहीं है। जिस आयु में उसे आवश्यकता है उस समय में उसे धन नहीं है उसके पास में, तो ऐसी जगह पर दान देना क्या कहलाता है? ये सात्विक दान कहलाता है। आजकल का दान, और साथ में क्या कहा है यहां पर कि इस भाव से नहीं देना कि मैं इसको दे रहा हूं कल ये भी मुझे दे कुछ, ये अपेक्षा नहीं रखनी। बस यहां पर आवश्यकता है, यहां इस वस्तु की आवश्यकता है और यहां अभाव है, और मेरे पास में ये पदार्थ है, जो धन है, मुझे यहां दे देना चाहिए। बस मुझे बदले में कुछ भी लेने का मन में संस्कार नहीं डालना, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर कहा है साक्षात अनुपकारिणे, जिसको मैं दे रहा हूं उससे मुझे कोई भी अपेक्षा नहीं करनी। मुझे कोई अपेक्षा नहीं करनी कि भाई ये जब बड़ा हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा तो ये मेरा कुछ सहायता कर देगा, ऐसा भाव मन में नहीं लाना। बस ये पात्र है, इसे इस स्थान पर आवश्यकता है, इस समय इसको आवश्यकता है, इस भाव से मात्र दे देना, ये दान क्या कहलाता है? सात्विक दान। और ये दान क्या है? मनुष्य को सुख की प्राप्ति कराता है। जो व्यक्ति इस भाव से, इस विचार से दान करेगा कि भाई इसको आवश्यकता है और इस स्थान पर आवश्यकता है, इस समय आवश्यकता है, मैं इसको दे रहा हूं और बस मुझे कुछ नहीं आगे चाहिए, तो अब उसे ये सुख, माने उसे ये शांति रहेगी। ठीक है, मैंने दान कर दिया, बस अब उसे आगे का नहीं सोचना कि भाई बदले में, यदि वो बदले की भावना रखता है कि अरे मैंने इसको दे रहा हूं, ये कल ठीक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा तो मुझे भी दे, और उसने नहीं दिया तो क्या होगा? दुख होगा। तो इसलिए क्या कहा? स्पष्ट शब्दों में कहा कि बदले में कुछ ना लेने की भावना रख करके देश काल पात्र को समझ करके दान देना, ये दान क्या कहलाता है? सात्विक दान। ये उच्चतम स्तर का दान है, श्रेष्ठ दान है, श्रेष्ठतम दान है, ये ध्यान रखेंगे। और यही दान दानी को सुख की प्राप्ति कराता है, ध्यान रखेंगे। यदि मैं या आप इसलिए दान कर रहे हैं कि मुझे अपने दान के कार्यों से सुख मिले, तो आप इसी दान को करें, तो आपका जो दिया दान है वो आपको शांति सुख की प्राप्ति कराए। और आगे क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। कहते हैं कि जो दान क्लेश पूर्वक, अरे दे रहे हैं, अरे जी, अरे पैसा कम हो जाएगा, अर्थात दे तो रहे परंतु मन कचोट रहा है, अरे ये तो 1000 रुपए में दे रहा हूं, 1000 रुपए तो भाई कम हो जाएंगे मेरे पास में, अरे मेरे पास से अभाव हो जाएगा 1000 रुपए, 1000 रुपए तो बड़ी मुश्किल से मैंने कमाए थे। तो जो दान क्लेश पूर्वक दिया जाता है, अर्थात मन प्रसन्न नहीं है, अर्थात व्यक्ति ये सोच ही नहीं रहा कि मेरा देना कर्तव्य है, नहीं, बस देना पड़ रहा है, समाज के दबाव में देना पड़ रहा है, अंदर से मन में कचोट आ रही है, तो कहते हैं ये दान। और कहते हैं प्रत्युपकारार्थम, जिसको दे रहा है उससे भी बदले में आगे भविष्य में कुछ प्राप्ति की इच्छा रख रहा है,
कि भाई आज मैं इसकी सहायता कर रहा हूं, इसे भी मुझे कल सहायता करनी चाहिए, ये करेगा, इस भाव से। अथवा फल की दृष्टि को रख करके कि मैं इतना दान दे रहा हूं, जो मुझे इतना फल मिलना चाहिए। लोग सोचते हैं ना कि ये दान कर दो तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, ये दान कर दूंगा तो मुझे मेरी फैक्ट्री ठीक चल जाएगी ठीक है, मेरा व्यापार ठीक चल जाएगा, मेरे बच्चों की जॉब लग जाएगी जी, इतना दान कर रहा हूं। आजकल का दान यही तो है, आजकल का दान इसी रीति से हो रहा है। आपको कहा जाता है कि ये दान कर दो तो आपको इसकी प्राप्ति हो जाएगी, आपका दुख दूर हो जाएगा, आपके रोग दूर हो जाएंगे, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आपके घर संपत्ति के जो लड़ाई झगड़े वो दूर हो जाएंगे। इसी के लिए तो दान करते हैं लोग प्राय करके, यही आपको दान का उपदेश करने वाले लोग भी करते हैं। तो वही कहते हैं ये दान है, ये क्या है, राजस दान है, राजसिक दान है, ये अच्छा दान नहीं है, मध्यम कोटि का दान है। इससे मनुष्य को सुख की प्राप्ति नहीं होती, ध्यान रखेंगे। आप किसी को 100 रुपए दे रहे हैं परंतु आपको अंदर से इच्छा नहीं हो रही और दे रहे हैं और मन में रख रहे हैं ये भी मुझे आगे मेरी सहायता करेगा, आपने दे दिया उसको, अब आपका मन बार 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 उसी मन में उसी विचार में लगा रहेगा, अरे मेरे 100 रुपए चले गए जी, अब वो मुझे बापा कभी मेरी सहायता करेगा कि नहीं करेगा, है ये तो बहुत नुकसान हो गया मेरा। ठीक है, अरे मैंने 100 रुपए दान कर दिए या मैंने ये वस्तु दान कर दी, हाँ मेरी वो समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, है उन्होंने तो ये कहा था भाई ये दान कर देना तो ये समस्या हट जाएगी, अब हटेगी कि नहीं हटेगी। तो इस प्रकार का विचार जो जब चलता है तो दुख होता है। तो ये राजसिक दान क्या है, ये सुख की प्राप्ति कराने वाला नहीं है, ये चिंता बढ़ाने वाला है। क्या है, चिंता बढ़ाने वाला, और जहां चिंता बढ़ गई वहां पर दुख आ गया, समझ लीजिएगा। और कहते हैं ये तो हो गया राजसिक, तो ये तो मेरे हिसाब से आप इस दान को मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपको शांति नहीं मिलेगी, आपका चित्त शांत नहीं हो। अब तीसरा दान और बता रहे हैं, निकृष्ट दान, राक्षसों वाला दान है। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, कहते हैं जो दान जिस स्थान पर नहीं देना है, जिस समय नहीं देना है, वहां कोई आवश्यकता ही नहीं है, वहां दे देता है। और जो पात्र नहीं है, ध्यान रखेंगे, जो पात्र नहीं है कुपात्र को दिया जाता है। कुपात्र अर्थात कोई शराबी व्यक्ति है जी, उसने मांगा, अरे पैसे दे, थोड़ा सा कुछ दे दो जी, आपने दे दिया। तो कहते हैं जो दान जहां जिस स्थान पर आवश्यकता नहीं है, जिस समय आवश्यकता नहीं है, अथवा कुपात्र को दिया जाता है, असत्कृतम, उसका कोई फल नहीं होता। क्या है, उसका कोई भी फल नहीं होता जी। और अवज्ञातम अर्थात, अच्छा ये असत्कृतम माने और तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है। ये कह रहे हैं कि जो कुपात्र के लिए आदेश और अकाल में, और जो तिरस्कार पूर्वक दे देते हैं, ले ठीक है, ले जा। और अवज्ञातम, तिरस्कार पूर्वक, ये जान जो होता है बिना श्रद्धा से रहित दिया जाता है, ये कहते हैं तामसम उदाहृतम, ये तामसिक दान है। इस दान से तो महान दुख की प्राप्ति होती है मनुष्य को, है भाई। आप ऐसे स्थान पर देंगे जहां कोई आवश्यकता नहीं है, मानिएगा शराब, जहां पर शराब के ठेके हैं आप वहां पर कोई दान देते हैं, या जहां पर गलत कार्य होते हैं वहां पर आप दान देते हैं, अथवा जिस समय में कोई गलत कार्य होने की संभावना है उस समय आप दान देते हैं, अथवा कुपात्रों को दान देते हैं,
आलसी निकम्मे निठल्लों को दान देते हैं। तो और निंदा पूर्वक तिरस्कार के भाव से देते हैं। ठीक है भाई, ले 1 रुपया। जैसे आजकल सभी दुकानदार लोग 1 रुपया दे देते हैं जो भी कोई मांगने आता है, वो तिरस्कार पूर्वक दान होता है, उसका उनको कोई फल नहीं मिलता। दुकानदारों को भी कोई श्रद्धा के भाव से नहीं देते वो लोग, 1 रुपया देते हैं, 50 पैसे देते हैं, उससे तो ना देना बढ़िया है। तो ये दान तामसिक श्रेणी में रखा गया। तो अब इन तीनों श्लोकों को पढ़ करके, जान करके, समझ करके हमें किस प्रकार का दान करना चाहिए? सात्विक दान करना चाहिए जी। सात्विक दान फिर मैं आपको दोहरा देता हूं कि दान देना मेरा परम कर्तव्य है। इस भाव से जो व्यक्ति माने देश और काल को जान करके, जिस देश में जिस वस्तु की आवश्यकता है, जिस काल में जिस वस्तु की आवश्यकता है, जिस पात्र को माने जिस व्यक्ति को आवश्यकता है, ये देख करके बिना परोपकार के भाव के देता है, वह दान क्या है? सात्विक दान है। उस दान को दे करके मनुष्य शांति से बैठता है, वो उसके बारे में सोचता ही नहीं। ऐसा ही दान दीजिएगा आप। जिसको दें एकदम बिना अपेक्षा रखते हुए, आपको लगता है हाँ इस व्यक्ति को आवश्यकता है, ये सामाजिक कार्य कर रहा है, इसको आवश्यकता है, दीजिएगा। मेरे पास में है, मेरा देना कर्तव्य, मैं इसको देता हूं। फिर उसके बारे में सोचना नहीं है आपको, पहले परीक्षण कर लीजिएगा। पहले देश, काल और पात्र की परीक्षा कर लीजिएगा, बाद में परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखें। तो आपको वो दान सुख और शांति प्राप्त कराएगा। ये गीता के 3 श्लोक हैं, बहुत ही अच्छे श्लोक हैं, इनको लिख लीजिएगा आप, ठीक है। ये मैंने बता दिया 17वें अध्याय के 20, 21, 22 नंबर के श्लोक है, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।